14 अगस्त 1947 को लाखों लोगों के रक्त से पाकिस्तान ने इतिहास का पहला पन्ना लिखा। अभी वह रक्तम स्याही सूखी भी नहीं थी कि 2 महीने बाद ही 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमणकारी वर्दीधारी पाकिस्तानी सैनिक नहीं थे बल्कि कबायली थे और कबायलियों के साथ थे उन्हीं के भेष में पाकिस्तान की सेना के अधिकारी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश में 5000 से अधिक कबायली 22 अक्टूबर 1947 को अचानक कश्मीर में घुस आए। उनके शरीर पर सेना की वर्दी भले ही नहीं थी, लेकिन हाथों में बंदूकें, मशीन गनें और मोटार्स थे। पहले हमला सीमांत स्थित नगरों दोमल मुजफ्फराबाद पर हुआ। इसके बाद गिलगिट, अस्कादुर, हाजीपुर दर्रा, पूंछ, राजौली, छम्ब, पीर पंजाल की पहाड़ियों पर कबायली हमला हुआ। उनका इरादा इन रास्तों से होते हुए श्रीनगर पर कब्जा करने का था। इसी उद्देश्य से कश्मीर घाटी, गुर्जर सेक्टर और टिटवाल पर भी हमला किया गया। इस अभियान को ऑपरेशन गुलमर्ग नाम दिया गया। सबसे बड़ा हमला मुजफ्फराबाद की ओर से हुआ। एक तो वहां मौजूद राज्य पुलिस के जवान संख्या में कम थे और दूसरा पूंछ के लोग भी हमलावरों में शामिल हो गए। मुजफ्फराबाद पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वहां के नागरिक मारे गए, महिलाओं से बलात्कार किया गया। मुजफ्फराबाद को तबाह करने के बाद कबायलियों का अगला निशाना था उड़ी और बारामूला। 23 अक्टूबर 1947 को उड़ी में घमासान युद्ध हुआ। हमलावरों को रोकने के लिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में वहां मौजूद सेना उड़ी में वह पुल ध्वस्त करने में कामयाब हुई जिससे हमलावरों को गुजरना था। एक पठान की गोली लगने से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह वहीं शहीद हो गए, लेकिन हमलावर आगे नहीं बढ़ पाए। खींच मिटाने के लिए उन्होंने उसी क्षेत्र में जमकर लूटपाट की, महिलाओं से बलात्कार किया। भारतीय सेना का जवाब। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह इस अचानक हमले से स्तब्ध थे, अपने को अकेला पा रहे थे। 24 अक्टूबर को उन्होंने भारत के सैनिक सहायता की अपील की। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में सुरक्षा समिति ने इस अपील पर विचार किया और कश्मीर में सेना भेजने को राजी हो गई, लेकिन हमारे राजनेताओं ने कहा कि कश्मीर के भारत में आधिकारिक विलय के बिना वहां सेना नहीं भेजी जा सकती। महाराजा तक यह बात पहुंची तो उन्होंने 26 अक्टूबर को भारत में विलय कर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया। उनके तुरंत बाद भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में कबायलियों को सामना करने के लिए विमान और सड़क मार्ग से पहुंच गई। बारामूला के कर्नल रंजीत राय के नेतृत्व में सिख बटालियन काफ़ी बहादुरी से लड़ी, लेकिन बारामूला और पट्टन शहरों में नहीं बचा पाई। बारामूला के कर्नल राय शहीद हो गए। बाद में उन्हें परमवीर चक्र, महावीर चक्र से अलंकृत किया गया। बारामूला में भारत के 109 जवान शहीद हुए और 169 घायल हुए। उधर श्रीनगर की वायुसेना पट्टी की ओर से तेजी से बढ़ रहे हमलावरों को 4 कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर शोभनाथ शर्मा के नेतृत्व में मात्र एक कंपनी ने रोका। इसी कार्रवाई में मेजर शर्मा शहीद हुए और मरणोपरांत उन्हें भारत का पहला परमवीर चक्र दिया गया। युद्ध विराम की घोषणा। वर्ष 1947 में नवंबर का महीना आते आते भारतीय सेना ने कबायलियों को घाटी में लगभग खदेड़ दिया। मीरपुर, कोटली और पूंछ तक ही वे सीमित रह गए, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तानी सेना प्रत्यक्ष रूप से उड़ी, टिटवाल और कश्मीर के अन्य सेक्टरों में युद्ध के लिए पहुंच गई। कारगिल में भी पाकिस्तानी सेना ने धावा बोल दिया। इस ऊंचाई पर कारगिल और जोजिला दर्रे पर हमारे सैनिक और टैंकों ने कमाल दिखाया और दुश्मनों को भाग खदेड़ दिया। 9 नवंबर को 161 इन्फेंट्री ब्रिगेडियर के बारामूला को आक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया और 4 दिन बाद उड़ी में हमलावरों को भागना पड़ा। इस प्रकार भारतीय सेना ने कश्मीर को बचाने का पहला प्राथमिक लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। हमारी सेना ने 14 सितंबर 1948 को जोजिला की दुर्गम ऊंचाइयों पर विजय प्राप्त कर लेह को सुरक्षित बचा लिया। इधर हमारी सेनाएं दुश्मन से जूझ रही थी। उधर 30 दिसंबर 1947 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को ले गए। विचार विमर्श शुरू हुआ। उधर 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव पारित किया और 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम की घोषणा हो गई। जो सेनाएं जिस क्षेत्र में थी उसे युद्ध विराम रेखा मान लिया गया। तब तक हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी सेना और कबायलियों द्वारा कब्जाए गए 8,42,583 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दोबारा कब्जा कर लिया। हमारी सेनाएं और आगे बढ़ रही थी कि युद्ध विराम की घोषणा हो गई और जम्मू कश्मीर के कुछ भाग पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। गिलगिट, मीरपुर, मुजफ्फराबाद
बालिस्तान और पाकिस्तान का कब्जा हो गया। शहीद सैनिक 1947 और 48 में 14 महीना चले युद्ध में 1500 सैनिक शहीद हुए, 3500 घायल हुए और 1000 लापता। अधिकांश लापता युद्धबंदी के रूप में पाकिस्तानी ले जाए गए। पाकिस्तान की ओर से अनुमानतः 20,000 लोग इससे प्रभावित हुए और 6,000 लोग मारे गए।